इससे ज्यादा कुछ भी कोई नहीं देता है। उसके बाद भी क्या कहता है, आज तक आओ करी थी ना कर सुखी रहती है एकदम खाली खाए बनाए के बाबू तनी दुई बेला खाए बना के दिखाओ तब समझ में आवे। संजय बिन से पूछा, डेली खाना बनाता हूँ साथ में इनके, इसलिए नहीं बनाता कि मजबूरी है, इसलिए बनाता हूँ कि प्यार बढ़ता है उससे। अभी पत्नी आटा सामने तुम सब्जी भूजे हो कितना मजा आता है। साला झगड़ा हो गया नहीं कभी उसका। और मुझे शर्म नहीं लग रही मैं बीवी के साथ खाना बनाता हूँ, कोई शर्म नहीं। शर्म तब आनी चाहिए साले पी के जाओ और बीवी को खाना ना खाने दो। वहां क्यों नहीं शर्माते हैं हम लोग, है कि नहीं चले सर? तो देखिए बातें तो बहुत खत्म ही नहीं होंगी। मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग उड़ क्यों नहीं रहे हैं। मैं आज तक मैं सही बता दूं पहली बार ऐसी जगह में खड़ा हूँ जहाँ लोग मीटिंग खत्म होने के बाद भी सुन रहे हैं। सर आप इतनी अच्छी बात ही बोल रहे हैं। क्या अच्छा, मैं नहीं अच्छा हूँ, काला काला आदमी खड़ा हो गया है। अच्छा गाना सुनने के लिए तैयार है। अच्छा गाना सुनने सारे लोग किनारे आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आज डांस हो रहा है। बच्चों देखिए कैसे बच्चे आ रहे हैं गाना सुनने के अरे तुमने क्या कब किया है वो तो काहे का गाना सुनोगे भाई? कौन सा गाना सुनोगे बताओ? कहते हैं कि ये दुनिया किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन यही दुनिया सबको देती है। क्यों सर? सलेसर यही होता है। कहते हैं दुनिया में कुछ है ये नहीं है, दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं है जो खुद अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है। वो जमाना खत्म हो गया, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके जाता राम। अब राम आपको बनना पड़ेगा, राम है ही नहीं दुनिया में। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं किसी धर्म से नहीं बोल रहा हूँ। राम का मतलब क्या होता है? जो पहले मर जाए वही तो राम है, यानी कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो। राम ने भी तो ये किया था सर। जिस समय कैकेयी ने कहा था कि मुझे राम को गद्दी चाहिए, किसको? भरत को, और राम को वनवास चाहिए। वरदान तो दिया था दशरथ जी ने ना, क्यों दिया था बताएं आपको? क्या जानेंगे? उस समय हुआ क्या था, जिस समय युद्ध चल रहा था उनके रथ के पहिए की जो कील होती वो निकल गई थी, साथ में गई थी सर दशरथ जी की, आप तो जान ही रहे हैं। उस समय जब कील निकली थी तो उनकी उंगली उस कील में डाली हुई थी कैकेयी। जब युद्ध खत्म हुआ, जीत हासिल हुई, तो उन्होंने कहा चलिए चलते हैं महल को। उन्होंने कहा नहीं, पहले इसकी जरूरत, इसके इलाज की जरूरत है साहब। इतना आपने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि अगर मैं कील निकल गई थी, उंगली न डालती तो आप युद्ध हार जाते, चक्का निकल जाता, आप घायल हो जाते। उस खुशी में राजा दशरथ ने कहा था जो मांगना है मांग लो प्रिय, मैं तुम्हें दुनिया की हर कोई चीज देना चाहता हूँ जो मिल सके। उन्होंने कहा था इलाज की पहले जरूरत है, जो देना होगा वो बाद में दीजिएगा, जब मुझे चाहिए मैं ले लूंगी। वही उस समय उन्होंने मांगा था कि अब भरत को 14 राजगद्दी चाहिए और राम को वनवास चाहिए। लोगों को बुरा लगा था कैकेयी इतना गलत क्यों कर दी। कैकेयी गलत नहीं थी। आप भी, आपसे भी कहना चाहूंगा सारे लोगों से कि वरदान मांगिएगा तो ऐसा नहीं जो मतलब असंभव रहे। और हमें भी चाहिए कि मैं भी यह सोच करके कहूँ कि जो मैं सह सकूं और दे सकूं, है ना? तो दुनिया में बहुत चीजें हैं, बहुत चीजें मिलती हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि ये दुनिया तुम्हें अब बहुत देने वाली, कहते हैं ना ये दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा। ये दुनिया तुम्हें अब बहुत देने वाली, दादा के दर पे चलाया सवाली, ये दुनिया तुम्हें अब बहुत देने वाली। दादा का मतलब होता हमारे कंपनी के जो अभी मत ताली बजाइए, अच्छा लगेगा लास्ट में। दादाजी हम उनको बोलते हैं, वो कलकत्ता के रहने वाले हैं, जो हमारे कंपनी के सीईओ फाउंडर है डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी, उनको दादा बोलते हैं। इसलिए कहा गया है कि दादा के दर पे चला सवाली, ये दुनिया तुम्हें अब बहुत देने वाली। तो ये दुनिया में अगर आप निकल जाओगे बाहर ना इस प्रोडक्ट को लेकर के, किसी की खुशियां अगर दे पाओगे तो फिर वही लोग आपको पैसा देना चालू कर देंगे, यानी कि अर्निंग आपकी चालू हो जाएगी। और नहीं तो फिर चलिए मैं एक बार हंसी चुटकुले वाला गाना सुना देता हूँ आपको, लेकिन दिल तक पहुंचना चाहिए आपके।
और हंसी में मत लीजिएगा, उस पर आप लोग